अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। वाइटनिंग फेशियल की वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी क्लाइंट है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है और मैं जा रही हूँ मूड्स कंपनी का फेशियल करने, वाइटनिंग फेशियल। तो उसके लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं स्किन पॉलिश करने जा रही हूँ इनका, और उसके लिए मेरे पास 6% 20 वॉल्यूम इसका मूड्स कंपनी का है, और उसके साथ इसका वाइटनिंग पाउडर यानी कि स्किन पॉलिश पाउडर है, जो कि मैंने 1 टीस्पून लूँगी, और उसके साथ 2 टीस्पून मैं लूँगी इसका वॉल्यूम 20। उसके साथ मेरे पास इसका जो है सीरम है, ग्लो सीरम, और वो ऐड करूँगी मैं, और उसके साथ मैं सोथिंग लोशन इसमें ऐड करूँगी। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा है तो आप सोथिंग लोशन ऐड करें, या फिर कोई भी आपने एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। और सोथिंग लोशन मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून लूँगी तकरीबन, और उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सूल, वाइटनिंग कैप्सूल है मेरे पास, पाउडर फॉर्म में जो कैप्सूल आते हैं वाइटनिंग, वो मैं इसमें 1 अदद ऐड करूँगी। सीरम ऐड करूँगी तकरीबन 2 कतरे, चंद कतरे मैं इसमें सीरम ऐड करूँगी। आप एंटी एजिंग का सीरम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन एंटी एजिंग है, और मैंने ग्लो सीरम ऐड किया है ताकि इनकी स्किन में थोड़ा सा ग्लो आ जाए। और ये दाग धब्बों के लिए भी होता है फेस के ग्लो सीरम। तो आपने जो है ग्लो सीरम ऐड करना है, उसके बाद वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है। वाइटनिंग कैप्सूल जो है आपको जो है आपकी जो स्किन पॉलिश है वो उसको बूस्टर करेगा, और रिज़ल्ट जो है वो 100% आएगा और जल्दी से आएगा। तो बूस्टिंग के लिए मैंने इसमें पाउडर ऐड कर दिया है, और इन सब चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहें तो आप इसमें वाइटनिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका रिज़ल्ट और दुगना हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा और अच्छा आएगा। तो वाइटनिंग पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने इनकी स्किन पे और इनके नेक पे लगा दिया है अच्छे से, और लगा करके मैं 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी, और चेक करूँगी पहले कि इनकी हेयर्स जो हैं वो गोल्डन हुए हैं कि नहीं। अब मैं जाऊँगी इनको पॉलिश करने के बाद, पहले मैं क्लींजर करूँगी इसका मूड्स का, फिर उसके बाद नंबर 2 पे मैं करूँगी इसका क्लींजर। ये तो मास्क, ये इसका क्लींजर है, ये क्लींजर है मूड्स का। इसके बाद मैंने क्या करना है, पहले ये करना है क्लींजर करना है, फिर इसके बाद इसका दूसरे नंबर पे भी इसका क्लींजर है। ये क्लींजिंग मिल्क है ये असल में, और उसके बाद ये क्लींजर है, और उसके बाद मैंने करना है स्क्रब, और स्क्रब में मैं ऐड करूँगी सीरम। आप कोई सा भी सीरम ऐड कर सकते हैं, ग्लो सीरम हो कोई भी हो। उसके बाद मैं इसमें करूँगी मसाज क्रीम। मसाज क्रीम का जब मसाज करेंगे तो फिर इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, बगैर पानी के हमने मसाज करना है ताकि इसका 100% रिज़ल्ट भी आए, और उसके बाद मास्क लगा देंगे। तो ये टोटल जो थे वो 4 स्टेप हमारे इसके हैं, और क्लींजर के मिलाकर के 5 स्टेप हैं। तो अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ क्लींजिंग मिल्क इनको करने के लिए, और इसको चाहें तो आप क्लींजर के साथ भी मिक्स करके इसका मसाज कर सकते हैं, अलग अलग ना भी करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो अच्छे से फेस पे लगा करके अच्छे से मैंने मसाज करना है, पानी लगा लगा के आपने फिंगर टिप से करना है, और उसके साथ आपने जो है वो प्रेशर पॉइंट को भी दबाते हुए आपने फेशियल का मसाज देना है अच्छे से, नेक से लेकर के फॉरहेड तक, और बैक से भी करना है, ताकि अच्छे से इनकी टैनिंग दूर हो और अच्छे से इनका मसाज हो जाए और इनको रिलैक्स भी मिले। तो आपने क्या करना है कि इसको भी आपने 10 मिनट के लिए मसाज देना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सा रिज़ल्ट आए तो आप दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। दोनों अगर मिक्स कर लेंगे, क्लींजर को और क्लींजिंग मिल्क को, तो बहुत ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आ जाएगा, और आपको टाइम भी इतना नहीं लगेगा और जल्दी से मसाज हो जाएगा 2 क्रीमों का। तो क्लींजिंग मिल्क करने के बाद अब मैं क्लींजर करूँगी इनके फेस पे। क्लींजिंग मिल्क मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए किया था, और अब क्लींजर कर रही हूँ मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, और पानी लगा लगा के मैंने मसाज देना है इसका। मूड्स कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, और इसका रिज़ल्ट 100% आता है, और बहुत ग्लोइंग स्किन हो जाती है।
मैंने आज तक इतने फेशियल किए हैं और इतनी ज़्यादा ग्लोइंग मैंने नहीं देखी स्किन पे जितनी मैंने मूड्स कंपनी की फेशियल करके और उसका जो है वो ग्लोइंग देखा है। अब यकीन जाने फेशियल के बाद भी इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है, तकरीबन 1 दिन के बाद तो इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, दुगना हो जाता है और स्किन बेहद ग्लो करती है। तो 5 मिनट के लिए मैंने और मसाज दे करके इसे साफ़ कर लिया स्किन को और फिर अब मैं जा रही हूँ स्क्रब करने इसकी स्क्रब जो है करने में मैंने इसमें सीरम ऐड करना है। आपने कोई भी सीरम ऐड कर लें, आप किसी भी कंपनी का हो और कोई भी हो आपके पास, विटामिन ई वाला हो या फिर विटामिन सी वाला हो या ग्लोइंग सीरम हो या फिर एंटी एजिंग सीरम हो, कोई भी सीरम हो आपके पास आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी ने सीरम ऐड इनके नहीं दिया, इसके साथ बड़े जो इनके साशे होते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसकी रिव्यू की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था इसके साशे भी होते हैं। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि सीरम दे देते हैं, लेकिन ये बड़े जो पैक होते हैं इनके, इसमें ये लोग सीरम नहीं ऐड करते। सीरम देना चाहिए वैसे तो, अगर आपने साशे में दिया है तो आपको चाहिए कि आप बड़े पैक में भी सीरम दें। सो आपने अपनी तरफ से ही इसमें सीरम ऐड करना है। तकरीबन 2 से 3 कतरे मैंने सीरम ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स कर लेने के बाद फेस पे लगा के मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगा के मैंने छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मसाज शुरू किया है। मसाज करते वक्त मैंने पानी ऐड किया है और पानी ऐड करके मैंने इसको मसाज दिया है। आप चाहें तो अर्के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह पे, और चाहें तो आप इसमें टोनर भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह पे, कोई भी अच्छी कंपनी का आपके पास टोनर हो। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें सीरम ऐड कर दिया गया है, तो सीरम की वजह से भी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो हो जाती है, दाग धब्बे भी कम हो जाते हैं। तो अच्छे से आपने इसको मसाज दे के तकरीबन 10 मिनट का मसाज दिया मैंने और उसके बाद स्किन को अच्छे से साफ़ कर लिया है पानी से। आप चाहें तो वॉश भी करा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ गया है, ग्लो कर रही है स्किन की। अब मैं करूँगी मसाज इसका। मसाज भी मैंने 10 मिनट करना है अच्छे से। अच्छा, ये गर्मियों में ये स्किन जो बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है इसको भी ख़त्म करता है और ऑल टाइप स्किन है ये, ऑल टाइप स्किन पे आप ये फेशियल कर सकते हैं और इसका जो है रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। फेयर स्किन पे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और डल स्किन पे भी बाद में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। तो आपने 10 मिनट का मसाज दे देना है इसका, मसाज क्रीम का, और उसके बाद अच्छे से मैंने स्किन को साफ़ कर दिया इनके। और अब जो है हमारा लास्ट स्टेप है मास्क का। तो मास्क लगाने से पहले आप चाहें तो ग्लो सीरम आप स्किन पे आपके इनके लगा सकते हैं या चाहें तो आप मास्क में भी ग्लो सीरम ऐड कर सकते हैं। सो मैंने नहीं किया था अभी फ़िलहाल, मैंने इनको ऐसे ही डायरेक्ट लगा दिया था। तो इसका भी रिज़ल्ट मैं देखना चाह रही थी कि डायरेक्ट लगा के, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं करूँगी तो इसमें मैं सीरम ऐड कर दूँगी या फिर सीरम फेस पे लगा कर के छोड़ दूँगी हल्का सा मसाज दे के, और फिर उसके बाद इसके ऊपर मास्क लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये देख सकते हैं आप कि बहुत ज़बरदस्त सा इसका रिज़ल्ट आया है, फाइनल लुक। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।